2 अक्टूबर को एक नई पार्टी का जन्म होगा। गांधी भी इसी चंपारण की धरती से आंदोलन किए थे और देश आजाद हुआ था। देखना यह होगा कि 2 अक्टूबर को जब जनसुराज जो है राजनीतिक पार्टी का रूप लेगा तो उस समय कितने लोग होंगे। कहा तो ये जा रहा है जनसुराज की तरफ से कि करीब करीब 1 करोड़ संस्थापक सदस्य इसके हो गए हैं। तो 1 करोड़ जिस पार्टी के संस्थापक सदस्य होंगे तो ये मानकर चला जाए कि 4 करोड़ वोट तो आने वाले विधानसभा में प्रशांत किशोर ने जुगाड़ कर लिया है। और जो ये 4 करोड़ वोट है वो नाते रिश्तेदारों को यदि जोड़ दिया जाए तो करीब करीब 13 करोड़ वोट प्रशांत के खाते में चले जाएंगे और 14 करोड़ की आबादी ही है पूरे बिहार की शायद। और इसी पर हम बात करेंगे कि क्या तैयारी चल रही है 2 अक्टूबर की, जब राजनीतिक पार्टी लॉन्च होगी जनसुराज। क्या वो ढोल नगाड़ों के साथ होगी या सिर्फ उस तरीके से कि चुपके से हम आएंगे लेकिन बिहार में छा जाएंगे। हमारे साथ संजय जी हैं, जनसुराज के प्रवक्ता संजय जी, मुख्य प्रवक्ता संजय जी हैं। संजय जी, क्या तैयारी चल रही है? देखिए, जबरदस्त तैयारी चल रही है। पहले तो मैं आपकी टीम को, आपके तमाम श्रोताओं को जनसुराज परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयां ज्ञापित करता हूं। 2 अक्टूबर को पटना की ऐतिहासिक धरती पर वेटनरी कॉलेज के प्रांगण में जनसुराजी कार्यकर्ताओं का समागम हो रहा है, जहां बड़ी संख्या में बिहार के कोने कोने से हमारे पदाधिकारी संगठन के कार्यकर्ता जमा होंगे और जिसमें पार्टी के संविधान की घोषणा होगी और पार्टी के जनसुराज अभियान के राजनीतिक दल में तब्दील होने का ऐलान होगा और वह उस दिन से जनसुराज पार्टी के रूप में बिहार में जाना जाएगा। आपको मालूम है 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की जयंती है और 2 अक्टूबर 2022 से आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने महात्मा गांधी की कर्मभूमि चंपारण, जो सत्याग्रह की सफल प्रयोग भूमि है, और जिस भितिहरवा आश्रम में महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा बाई प्रधान शिक्षिका के रूप में जनसेवा कर रही थी आजादी की लड़ाई के दरमियान, उसी कस्तूरबा गांधी के विद्यालय भितिहरवा आश्रम से आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने जनसुराज की पद यात्रा प्रारंभ करी थी और शंखनाद किया था बिहार को बदलने का। दरअसल एक बार हाँ संजय जी, बिहार को बदलने जयप्रकाश भी आए, बिहार को बदलने कर्पूरी ठाकुर भी आए, बिहार को बदलने राजनारायण भी आए, लेकिन बिहार बदला नहीं। कहा जाता है कि बिहार बड़ा दूसरे मूड का प्रदेश है। नहीं, बिहार को बदलने के लिए इन लोगों ने भूमिका नहीं निभाई, कर्पूरी ठाकुर जी ने निभाई। जननायक कर्पूरी ठाकुर की भूमिका रही कि बिहार में समाजवाद लाया जाए, समाजवाद स्थापित किए जाएं और गरीबों के झोपड़ियों तक रोशनी पहुंचाई जाए। लेकिन जहां तक लोकनायक जयप्रकाश नारायण की बात है तो आदरणीय लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने तो कांग्रेस को हटाने के लिए आंदोलन खड़ा किया था। और जनसुराज कोई आंदोलन नहीं है, जनसुराज एक वैचारिक। संजय जी, आप भी किसी को हटाने के लिए ही राजनीतिक पार्टी बना रहे हैं? नहीं, आदरणीय प्रशांत किशोर जी का मकसद किसी को हटाना केवल नहीं है। दरअसल पिछले 75 वर्षों से, आजादी मिलने के बाद से लेकर आज तक, बिहार बदतर स्थिति में पहुंच गया है। पिछले 40 वर्षों से इसकी हालत इतनी खराब हो गई है कि बिहार देश का सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा, सबसे अशिक्षित और सबसे बेरोजगारी वाला तथा सबसे ज्यादा पलायन करने वाला राज्य बन गया है। बिहार की माली हालत इतनी चौपट हो गई है जिस वजह से आपको मालूम है भारत सरकार के नीति आयोग का जो अभी रिपोर्ट सामने आया है, जिसमें बिहार सबसे गरीब है, सबसे अशिक्षित है, सबसे पिछड़ा है और सबसे ज्यादा पलायन और बेरोजगारी वाला राज्य है, पलायन करने वाला राज्य है। सुना जाए, जब राजनीतिक पार्टी बना लेंगे तो सुना जाए। नहीं, ये सवाल हम आपसे लेंगे। आप ही के सवाल नहीं, एक सवाल का और, जब आपने चर्चा ही छेड़ दी थी। प्रशांत के ही जैसा अरविंद केजरीवाल भी आए। आप अन्ना जो हैं अरविंद केजरीवाल को खड़ा करने वाले, प्रशांत कहते हैं कि मैं
किसी पद को नहीं लूंगा। सुन लीजिए मेरी बात। अब मेरा उत्तर पूरा हो जाता उस प्रश्न का, तो फिर नया प्रश्न लेते मैं आपको दूंगा, सबका जवाब दूंगा। लेकिन आज देख लीजिए कि अन्ना क्या प्रशांत की भी हालत, क्योंकि ये बिहार है, दिल्ली जो है वहां दूसरे लोग दिल्ली में जाकर बसे हैं, वहां अरविंद केजरीवाल की चल गई, लेकिन ये बिहार है। क्या जातिवाद से लेके जितनी चीजें चलती हैं बिहार में, सबका काट निकाल पाएंगे प्रशांत? सबका काट निकल चुका है। आप लोग धैर्य से बातों को समझिए। बिहार में जात पात की बात आप लोग करते हैं। कहाँ जात पात है साहब? जब राजीव गांधी का चुनाव हुआ था कहाँ जात पात था? जब नरेंद्र मोदी के कहते ना जाति के लोग यहाँ बिहार में रहते हैं, सारा लोग वोट देकर के उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया कि नहीं बनाया? 39 MP दिया इस राज्य ने। ऐसा कुछ नहीं है जात पात यहाँ के नेताओं द्वारा बीमारी फैला करके अपने स्वार्थ साधना के लिए किया जाता है। किसने बनाया? लालू यादव। सुनिए, केवल लालू यादव ही नहीं है, लालू यादव के पहले भी जात पात लोग फैला रहे थे, और लालू यादव ने तो जात पात की पराकाष्ठा, परिवारवाद की पराकाष्ठा कर दी, और नीतीश कुमार तो उससे भी 2 कदम आगे निकल गए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आदरणीय प्रशांत किशोर जी जो पद यात्रा कर रहे हैं, उसमें जात पात धर्म मजहब की सारी सीमाएं ध्वस्त हो गई हैं। सारे समाज के लोग, चूंकि हम मुद्दों की बात कर रहे हैं, हम उनके मसाइल की बात कर रहे हैं, उनके समस्याओं की बात कर रहे हैं। समस्या क्या है साहब? इन लोगों ने शिक्षा को पूरी तरह से चौपट कर दिया, कहीं पढ़ाई नहीं हो रही है, कॉलेज में डिग्री, अब विद्यालय में खिचड़ी। इन लोगों ने खेती किसानी को घाटे का कारोबार बना दिया। इन सरकारों ने बिहार को इतना दरिद्र बना दिया है। आपको मैं आंकड़ा देता हूं, यही नीतीश कुमार की सरकार अभी आर्थिक सर्वेक्षण कराया है। 31 मार्च 2023 तक बिहार पर 2,94,000 करोड़ रुपया कर्जा है साहब। एक माँ के पेट से जो बच्चा जन्म ले रहा है वो 19,000 कर्जा लेके आ रहा है, और आप कहते हैं जो बिहार बड़ा ठीक हो गया है। ये हालत बनाई गई है। सरकारों ने जानबूझकर लोगों को मूर्ख बना के रखा। जो शिक्षा नहीं होगी, ये अपने पैर पर खड़ा नहीं होगा, हमारी झंडा बरदारी करता रहेगा। और यही आदरणीय प्रशांत जी कह रहे हैं, जब हमारी सरकार बनेगी हम प्रत्येक प्रखंड में नेतरहाट से भी उच्च स्तरीय वैश्विक स्तर के विद्यालयों की स्थापना करेंगे। प्रत्येक वर्ष 5 वर्ष में 5 विद्यालय एक ब्लॉक में खोलेंगे, ताकि तमाम लोगों के बच्चे अच्छी शिक्षा, ऊंची शिक्षा प्राप्त कर सके। आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने यह भी कहा है कि 15 वर्ष तक बच्चों के पढ़ाई पर टोटल खर्च हम देंगे, उसके वस्त्र का खर्चा देंगे, उसको भोजन भी देंगे, और तब उसको योग्य बनाएंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा है कि 15 से लेकर 55 वर्ष के लोगों को रोजगार का सारा संसाधन उपलब्ध कराएंगे, धन उपलब्ध कराएंगे और व्यवस्था उपलब्ध कराएंगे, ताकि लोग अपने पैर पर खड़ा हो सके। संजय जी, जब गांव के घरों में, परिवार के घरों में चूल्हे ही नहीं जलेंगे और बेटा के या बच्चों के पेट में भोजन ही नहीं मिलेगा, तो मजदूरी करने जाने पे मजबूर होगा। आपकी विद्यालय उसको नहीं दिखेंगे। ये तो यही हालत तो बना रखी है लालू यादव की सरकार। 15 बरस और 19 बरस से नीतीश कुमार की सरकार लोगों को इसी हालत पर पहुंचा दिया है। तब ना प्रशांत किशोर की जरूरत पड़ी है साहब। जब धनानंद के आतंक पूर्ण राज्य से पूरा मगध त्राहिमाम कर रहा था, तब न चाणक्य को जन्म लेना पड़ा। जब अंग्रेजों के जुल्म सितम से सारा हिंदुस्तान करा रहा था, तब न महात्मा गांधी को जन्म लेना पड़ा। उसी तरह से पूरा बिहार त्राहिमाम कर रहा है। पूरा बिहार के लोग छटपटा रहे हैं, और तब प्रशांत किशोर का प्रादुर्भाव हुआ है बिहार के बदलने के लिए। ये बिहार की आजादी की दूसरी लड़ाई लड़ी जा रही है। की तुलना चाणक्य और महात्मा गांधी से कर रहे हैं। है महात्मा गांधी के ही विचार को लेकर प्रशांत चल रहे हैं। महात्मा गांधी के विचारों को अक्षरशः अपने सीने में आत्मसात कर आदरणीय प्रशांत किशोर जी गांव गांव घूम रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान की संरक्षा का संकल्प लेकर गांव में घूम रहे हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर की विचारधारा को, उनकी सोच को, उनकी समाजवाद को, डॉक्टर मधुली में डॉक्टर समाजवादी लोकनायक जयप्रकाश नारायण जैसे समाजवादियों के विचारधारा, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचारधारा को लेकर आदरणीय प्रशांत किशोर जी घूम रहे हैं। कितने लोग जुटेंगे? 2 अक्टूबर को हम समझते हैं जो 3 लाख से कम हमारे पदाधिकारी नहीं जमा होंगे। 3 लाख पदाधिकारी जमा होंगे। 5,000 संगठन के पदाधिकारियों के बैठने का मंच पर इंतजाम हो रहा है। विशाल मंच तैयार हो रहा है। सारे लोगों के बैठने के लिए
बेहतर इंतजाम किए जा रहे हैं। वहाँ युद्ध स्तर पर तैयारी हमारी चल रही है और 7 जगह बस गाड़ियों के पड़ाव के लिए व्यवस्था की गई है। सभी जो आएंगे सबके भोजन पत्र का इंतजाम है वहाँ हमारे कार्यकर्ताओं के लिए, और ये सारी व्यवस्था आप देखेंगे टंच रहेगी। और आप सब, आपके माध्यम से तमाम मीडिया कर्मियों का भी को आमंत्रित कर रहे हैं, सबको आए और देखें कि जन सुराज 1 करोड़ संस्थापक सदस्यों के प्रतिनिधियों के द्वारा उस दिन पार्टी बनाई जाएगी। और आदरणीय प्रशांत किशोर जी जो जनसुराज के संस्थापक हैं, पदयात्रा अभियान के प्रणेता हैं, वो घोषणा करेंगे। और उसके बाद आप देखते रहिए, बिहार में तब्दीली आएगी, इनकलाब आएगा, दुनिया की कोई ताकत इसे रोक नहीं सकती है। बिहार में तब्दीली आएगी, परिवर्तन आएगा। कोई भी पार्टी बनने के पहले तमाम देश में करीब करीब 1400 से ज़्यादा पार्टियां रजिस्टर्ड हैं। उनके काम भी आप देख रहे हैं। चलिए, इस आज़ाद भारत में 2 अक्टूबर 2024 को एक और नई पार्टी का जन्म होगा और देखा ये जाएगा कि आने वाले चुनाव के बाद यदि प्रशांत किशोर के पास सत्ता आती है तो वो अपने वादों पर कितना खरा उतरेंगे, इसको हम भविष्य में छोड़ दें, भविष्य के गर्त में रख दें। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए।